हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, क्या भारत देश का कानून और भारत सरकार सच में इन अपराधियों की मदद करती है, या जो रेप करते हैं या जो बलात्कार करते हैं या जिनके ऊपर हत्या के चार मामले, 30 से अधिक मामले दर्ज हों, उनकी सच में मदद करती है। आखिर क्यों भारत सरकार का कानून बार बार इन अपराधियों को बेल दे देता है। आज हम इस सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज हम भारत के कानून की कुछ ऐसी हकीकत आपके सामने बयां करेंगे कि आपको सुनकर होश उड़ जाएंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राम रहीम से। राम रहीम एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 रेप किए हैं, 2 बलात्कार किए हैं और एक पत्रकार की हत्या भी की है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर भी राम रहीम को बार बार बेल मिल जाती है। अभी हालांकि पिछले 2 दिनों पहले ही इन्हें बेल मिली है, सरकार से बेल ग्रांट की गई है। आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है? इनके दर पे कोई और कुख्यात व्यक्ति होता, या कोई गरीब व्यक्ति होता, या कोई संगीन जुर्म किया अन्य व्यक्ति होता, तो क्या सरकार उसे भी बार बार इसी तरह बेल ग्रांट कर देती? आखिर क्यों भारत सरकार और भारत का कानून और प्रशासन व्यवस्था इन मुजरिमों की मदद करती है? आखिर इन सब चीज़ों से सरकार को मिलता क्या है? सरकार क्यों नहीं इस पे कोई ठोस कदम उठाती है? क्यों बार बार ये पैरोल बेल का बहाना करके बाहर आ जाते हैं? क्यों आखिरकार क्यों ये जेल से इनका आना जाना लगा रहता है? ये जेल को अपनी रिश्तेदारी समझ के जाते हैं और 2 दिन वहां रहकर फिर से 40 दिन 50 दिन की पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राम रहीम को फिर से आज 40 दिन की पैरोल मिल चुकी है। दोस्तों, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आखिर ये कब तक चलेगा? किस मायने से सही है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे कानून की देवी हैं, उनके आंख पर पट्टी क्यों बांधी गई? उनके आंख पर पट्टी इसलिए बांधी गई है दोस्तों कि वो अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच कुछ देख ना सकें और सभी के साथ एक सामान्य न्याय कर सके। फिर क्यों राम रहीम जैसे धर्म के ठेकेदार पाखंडी ढोंगियों को बार बार पैरोल मिल जाती है? आखिर क्या इन्होंने जो दुष्कर्म किया इसकी कोई सजा नहीं है? बस कोर्ट ने इन्हें एक ठोस कदम उठाने के लिए बोल दिया और इनको सजा सुना दी, फिर भी ये उस सजा का मजाक उड़ाते हैं, बार बार जेल से बाहर आ जाते हैं 40 दिन की पैरोल लेके, 50 दिन की। आखिर कब तक ऐसा चलेगा दोस्तों? कानून की देवी की आंखों में जो पट्टी बांधी गई थी, क्या ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अब कानून सिर्फ चंद लोगों को हाथ की कठपुतली बन गई, ये जब जिसे चाहें वैसे नचा सकते हैं? क्या ऐसा रियल मायनों में कब तक चलता रहेगा दोस्तों? बताइए, आखिर कब तक चलता रहेगा? अभी कोई आम व्यक्ति होता और वो किसी छोटे ही गुना के कारण जेल में बंद होता और उसके घर परिवार में कोई इंसान खत्म हो जाता या किसी की डेथ हो जाती, तब क्या उसे बेल दी जाती? आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या उसे बेल ग्रांट की जाती? वो अपने घर के सदस्य के अंतिम संस्कार वाले क्रियाक्रम करने के लिए अपने घर पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता। उसे इतने बार कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता दोस्तों कि शायद वो अंतिम संस्कार तक अपने घर भी न पहुंच पाता। पर इन जैसे व्यक्तियों को आराम से बेल मिल जाती है। कानून, भारत सरकार, और बेल तक की बात छोड़िए दोस्तों, जब ये जेल से बाहर आते हैं तो इन्हें प्रशासन, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, गाड़ी, तेल, पेट्रोल, हर एक चीज दी जाती है। और कुछ अंधभक्त इनके ऐसे भी हैं जो अब भी इनके प्रवचनों को सुनते हैं, इनके सत्संग में जानते हैं, इनके पैर धुल के पानी पीते हैं। बताइए दोस्त, ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या है? जो व्यक्ति 2 बच्चियों के साथ बलात्कार कर चुका है और उनकी हत्या कर चुका है और एक रिपोर्टर तक की इन्होंने जान ले ली है। मैं उस पत्रकार का नाम आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। उनका नाम रामचंद्र छत्रपति है। इन्होंने उनकी हत्या करवा दी और उनका बेटे अंशुल आज 15 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, पर उनको कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। बताइए, वो अपने निडर पत्रकार की हत्या करते हैं और उनका बेटा 15 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है दोस्तों, फिर भी उन्हें कोई भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या कानून का इसी तरह मजाक बनता रहेगा? क्या कानून अब सिर्फ अमीरों की सुनता है, गरीबों से इसे कोई लेना देना नहीं? आखिर कब तक ये बलात्कारी व्यक्तियों को इसी तरह समर्थन करते रहेंगे? कब तक हमारी बहु बेटियों का इस तरह के ढोंगी पाखंडी उनका मजाक उड़ाते रहेंगे? कब तक उनका रेप करके ये जेल को आशियाना बना लेंगे? और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जेल भी जाते हैं तो इनको वहाँ पूरी फैसिलिटी मिलती है। जब पब्लिक सवाल करती है या कोर्ट में इनकी बातें चलती हैं तो हमारे देश की सरकार कहती है कि इनका जेल में रहन सहन बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे ढंग से जेल में रहते हैं, इसी वजह से इन्हें बार बार बेल ग्रांट कर दी जाती है। बताइए दोस्तों, ये
दो बच्चियों का रेप किए हैं और इनका जेल में रहना सहना इतना अच्छा है कि इन्हें बार बार बेल दे दी जाती है। और बेल लेने तक के बाद छोड़िए दोस्तों, ये रिपोर्टर तक को हत्या कर देते हैं। और जब इनके ऊपर ये सब रेप और मर्डर के चार्जेस साबित हो जाते हैं, तब देश में कितने दंगे होते हैं, कितने भड़काऊ भाषण होते हैं, और इस दंगों में 30 से अधिक व्यक्तियों की जान चली जाती है और सरकारी संपत्तियों को तोड़ा जाता है। पर हमारी देश की सरकार, हमारी प्रशासन क्या इन जैसे धर्म के ठेकेदारों की गुलाम बन चुकी है? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा दोस्तों? क्यों नहीं इनके ऊपर सरकार ठोस कदम उठाती? क्या सच में इन भारत की एक कहावत है दोस्तों, वो सिद्ध हो चुकी है कि कानून एक मकड़ी का जाला है जिसमें सिर्फ छोटे दबे कुचले कीड़े फंस जाते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं उस जाले को तोड़ के निकल जाते हैं। तो यही हाल हो गया कि कानून अब सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सताता है, वही उस जाल में, मकड़ी के जाल में फंसे रहते हैं। बाकी जो पॉलिटिशियंस है, जो इस तरह के ढोंगी हैं, यही वो शख्स है दोस्तों जो इन सब मामलों में दोषी पाए गए हैं। इनके ऊपर कोई आरोप वगैरह नहीं कि इन्होंने ही किया है, ये इन ठोस गुनाह के दोषी पाए गए हैं। और ये साबित हुआ है कि इन्होंने 2 बलात्कार किए और एक पत्रकार की हत्या की है, फिर भी ये बार बार बेल पे बाहर क्यों आ जाते हैं? मैं इसका आपको कारण बता दूं दोस्तों, ये किस बिना पर बेल लेके बाहर आते हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनका कहना है कि हमें ऑनलाइन सत्संग करना है, खेती करना है, हमारी माँ बीमार है इसलिए हमें बेल चाहिए। वो भी 1-2 दिन की नहीं दोस्तों, 40 दिन की, 50 दिन की। ये जब जेल से बाहर आते हैं तो फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ी से, बड़े बड़े प्रशासन के साथ ये घूमते हैं, सत्संग करने जाते हैं, प्रवचन करने जाते हैं। और लोग इतने अंधे हो गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों का प्रवचन सुनते हैं जो कि उनके ही बहु बेटियों को साथ गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, फिर भी लोग इनका सपोर्ट करते हैं। आखिर कब तक इनका अंदर बाहर आना जाना लगा रहेगा? क्यों नहीं सरकार एक बार में ही फैसला कर देती? और क्यों नहीं भारत सरकार का कानून अब हम सब गरीब लोगों को बता देता कि हाँ, जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इन ढोंगी पाखंडवाद हैं, या जो इस तरह के फ्रॉड बाबा हैं, उनको अब सजा नहीं दी जाएगी? क्यों नहीं भारत सरकार बता देती कि हाँ, ये अब हमेशा के लिए बाहर रहेंगे? क्यों हम सबकी आंखों पे गुमराह की पट्टी बांधी जाती है कि हाँ देखो, 40 दिन में 1 दिन 2 दिन ये जेल में रहे हैं, बाकी 38 दिन ये बाहर रहे हैं? क्यों सरकार हम सबको उल्लू समझती है? आखिर कब तक हम सबको इसी तरह उल्लू बनाया जाएगा दोस्तों? कब तक ये पैरोल का बहाना करके बाहर आज़ाद होके इसी तरह घूमते रहेंगे, बलात्कार करके, हत्या करके? क्या कानून अब सच में एकदम इन सब लोगों की कठपुतली बन गया है, या इनके हाथ का गुलाम बन गया है कि ये जैसे चाहें वैसे कानून को नचा सकते हैं? ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? इन सबको और हमें और आपको सबको मिल के एकजुट होना पड़ेगा और इस सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या बहु बेटियों की इज्जत का अब कोई मोल नहीं रहा? क्या किसानों की हत्या या रिपोर्टर की हत्या, अब इन सब का कोई मोल नहीं रहा? कोई भी आए, कोई भी मार दे और इसके ऊपर जेल, FIR सब कुछ दर्ज हो, इसको जेल तक भेजेंगे, पर उसे 10 दिन बाद बाहर छोड़ दिया जाएगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो एक और कांड हुआ था जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसे भी बेल मिल गई थी। आज राम रहीम को 2 दिन पहले भी दोस्तों बेल मिल चुकी है। आखिर कब तक ऐसा होगा? इन सब को सजा दिलाने के लिए हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ हम सबको अब एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।